लेकिन जो लोग कमेंट करते हैं उनका तो आप लोग कुछ नहीं कर पाते हो, उनके आगे तो आपकी दाल नहीं गलती है। कि अंशु अकेले जो है वो पड़ी हुई थी और एकदम जैसे जिंदा लाश बन गई हो ऐसी दिख रही थी वो लड़की, जो कि अंशु थी। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। तो आज का वीडियो होने वाला है राज फैमिली की बेटियों के बारे में। और आप सभी को तो पता ही है कि राज फैमिली की बेटी पूजा भी है और राज फैमिली की बेटी जो है वो अंशु भी है। तो सभी जो हैं दोनों बेटियों को बहुत ही कमेंट कर करके परेशान कर रहे हैं। तो हम पहले बात कर लेते हैं पूजा की। और आप सभी को पता है कि पूजा के कमेंट बॉक्स में भी बहुत सारे लोग जो हैं वो गलत सलत कमेंट करके आ रहे हैं। और अभी जो 2 दिन पहले उनका वीडियो डाला हुआ था उसमें उन्होंने बताया था कि मेरे हर वीडियो में कोई है जो काली कल्लूठी करके कमेंट करके और चला जाता है वो इंसान। अब आईडी के पीछे कौन है पता नहीं, लेकिन आपको क्या करना है मेरे कलर से? मैं काली हूँ, कल्लूठी हूँ या कुछ भी हूँ, मेरे हस्बैंड को पसंद है, मेरी मम्मी को पसंद है या जो भी है। कलर जो है वो भगवान की देन होती है और कलर किसी का भी डार्क हो सकता है। और मेरी बेटी का खुद कलर, मेरे बच्चों का कलर जो है वो साफ़ है, फेयर है। तो क्या करना है, कलर से थोड़े ना कुछ होता है। अगर आपका मन साफ़ है और आपका व्यवहार अच्छा है तो आप कलर लेके क्या करें, स्किन टोन को लेके आप चाटने वाले हो, ऐसा पूजा बोली थी उस बंदे को। जो भी लेडीज़ या जेंट्स जो भी कमेंट किए थे उनको, आईडी के पीछे कौन है कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि सब आईडी का ही खेल है। वो परेशान करना चाहते हैं उसको कमेंट करके चले आते हैं। और अभी आज की वीडियो में पूजा जो है वो रो रही थी और बहुत दुख हुआ पूजा को देख के। बहुत मतलब अच्छी लड़की है, मतलब हर रिश्ते को निभाना आता है पूजा को। तो सब लोग उसके जो मम्मी जाने वाली थी दुबई, तो उस वीडियो में वो जो है थंबनेल डाल दी थी कि मम्मी की फ़्लाइट छूट गई और मम्मी दुबई नहीं जा पाएगी। तो उस वीडियो में भी लोग कमेंट किए हुए थे कि ये अपनी माँ से जलने लगी है। जब से इसकी मम्मी पापा के लाइफ में जो है अंशु आ गई है तो पूजा अपनी बहन और अपने मम्मी पापा से जलने लगी है। तो पूजा बहुत रो रही थी और पूजा फिर ये भी बात बोली कि मैं क्यों जलूँगी अंशु से। और उसकी मम्मी के वीडियो में भी कमेंट जा रहा था कि आप अंशु के लिए कोई गिफ्ट नहीं लाए हो। और पूजा के कमेंट बॉक्स में भी इस बात को लेके बहुत कमेंटबाजी हो रही थी कि अंशु के लिए कोई गिफ्ट नहीं आया हुआ है। अंशु के लिए गिफ्ट नहीं लाने के लिए यही पूजा ही बोली होगी। और एक जने का बहुत लंबा चौड़ा जो है कमेंट आया हुआ है जो मैं स्क्रीन पे डाल दूँगी। और उसमें लिखा हुआ था कि पूजा ही है जो अपने मम्मी को मना कर दी है कि अगर अंशु के लिए कोई भी गिफ्ट लाते हो तो मेरे लिए मत लाना, और मेरे लिए लाओगे तो अंशु के लिए मत लाना। तो पूजा बहुत रो रही थी और बोल रही थी कि मैं क्यों चाहूँगी पर्स या कोई भी सामान मेरे लिए जो है वो मैं खुद दुबई जाऊंगी तब मैं अपने पसंद से ख़रीद के लाऊंगी। मेरे को गिफ्ट का कोई मतलब लालच नहीं है और मैं क्यों जलूंगी माँ बाप से, जबकि मैं बेटी की माँ अपनी हर बच्चे को एक समान ही देखते हैं और एक समान ही प्यार करते हैं। और आप सभी को पता ही है कि मम्मी जो है कन्यादान भी की है मम्मी पापा, और अंशु हमारे घर की बेटी ही है अब। तो मैं क्यों चाहूँगी अंशु से। मैं हज़ारों बार बात करती हूँ लेकिन कभी सोशल मीडिया पे नहीं डालती हूँ, नहीं तो लोग बोलने लगेंगे कि व्यूज़ के लिए बातें डाल रही है, रिकॉर्डिंग डाल रही है, वीडियो डाल रही है। तो पूजा को बहुत बार जो है ट्रोल किया गया है कि ये अपने मायके के बीच में पड़ती है, अपने मायके वालों से मतलब वीडियो में लाती है कि इसका व्यूज़ आए, ये सब बहुत सारी बातें हैं। और पूजा बहुत रो रही थी और बोल रही थी कि आप लोग क्या चाहते हैं कि मेरा मायका छूट जाए? अगर मेरा मायका तभी छूटेगा जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगी, तभी मेरा मायका छूट सकता है। या मेरे माँ बाप अगर बोल देंगे कि हमसे अब कोई रिश्ता ना रखना, या वो अपने तरफ से रिश्ता तोड़ देंगे, तभी मेरा मायका छूट सकता है, वरना मेरा मायका नहीं छूट सकता है, चाहे कोई कुछ भी बोले। सिवान के आसपास ही पूजा का ससुराल और मायका दोनों हैं, तो उनको वीडियो भी डालना है। और उनके ससुराल में सास नहीं है, उनकी जेठानी और जेठ हैं और ससुर जी हैं। तो आप सभी को पता ही है कि
पूजा ससुराल में जाती हैं और एक आध दिन रहती हैं और जितने भी दिन रहना होगा वो डिसाइड करेंगी, हम कौन होते हैं। तो वो ज़्यादातर अपने मायके में रहती हैं, तो भी लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि अपने मायके में रहती है, अपने मायके में रहती है, अपने मायके में इसलिए रहती है कि इसका व्यूज़ आए, इसका वीडियो चले। तो भाई वो उस घर की बेटी हैं, अपने मायके में 6 महीने रहे या साल भर रहे, आप जाके खिला रहे हो क्या। तो दोस्तों अब बात करेंगे अंशु के वीडियो के बारे में। और अंशु जो है अपने पॉडकास्ट में भी बताई हुई थी कि उसकी मम्मी को कैंसर हुआ था और पापा को भी जो है हार्ट का प्रॉब्लम था। और आप सभी को पता है ना मम्मी है, ना पापा हैं, ना भाई हैं, कोई नहीं है। अंशु जो है अपने परिवार से इकलौती बची हुई है और इसीलिए जो है ऐसी हो गई है अंशु को कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या सही है क्या गलत है और वो चीज़ें भूल भी जाती है। तो बात करते हैं अंशु के मम्मी पापा के बारे में पहले, कि अंशु के पापा को पहले जो है वो हार्ट का प्रॉब्लम आया, उसके बाद जो है वो पटना में इलाज कराया, उसके बाद जो है उनके हार्ट का जैसे ही अभी इलाज चल ही रहा था, धीरे धीरे अभी ठीक हो ही रहे थे, तब तक अंशु के मम्मी के पेट में दर्द रहता था बराबर। और अंशु बता रही थी कि उसकी नानी डॉक्टर थी, तो वो अपनी मम्मी से पूछ के जो है वो दवाई ले रही थी। और एक दिन जो सोनोग्राफी हुआ उसमें पता चला उनको कैंसर हो गया है। फिर जो है वो अंशु का भाई और अंशु की मम्मी पटना जाते हैं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाने, वहाँ का चार्ज भी बहुत ज़्यादा था और वो लोग इलाज करने से मना भी कर दिए। तो अंशु का भाई और अंशु की मम्मी दिल्ली चले गए, क्योंकि अंशु की मौसी जी जो हैं वो दिल्ली के गाज़ियाबाद में रहती थी और अंशु के मौसा जी दुबई में जो है वो कमाते थे। तो अंशु के मौसी के पास चले गए इलाज कराने के लिए और जो है चमड़ी कहीं का काट के फिर कैंसर का जांच करना था। तो जहाँ से चमड़ी काट के निकाले थे वहाँ से ही पूरा कैंसर जो है उनके शरीर में फैल गया और अंशु की मम्मी जो है वो नहीं बची। और उसी दिन जिस दिन ख़त्म हुई थी अंशु की मम्मी, उसी दिन उनके पटीदारी में शादी भी था और अंशु के पापा बीमार रहते थे और अंशु अभी छोटी थी। तो उनके परिवार से जो है वो उसके पापा बोल रहे थे कि कोई मेरे को दिल्ली लेके जाएगा क्या, लेकिन कोई लोग तैयार नहीं हुए उनको दिल्ली ले जाने के लिए। फिर उनके अंशु के भाई का फ़ोन आता है कि मैं मम्मी को लेके आ रहा हूँ और मैं छपरा में जो है वो कहीं पे अच्छा डॉक्टर का पता चला है, वहाँ पे इलाज कराएंगे मम्मी का। और फिर जाके अंशु के घर में उसी दिन शादी रहे, एम्बुलेंस पहुँचता है अंशु के गांव में। वैसे ही चारों तरफ मातम छा जाता है, क्योंकि पूरे गांव वाले इकट्ठे हो गए थे और सभी को पता था कि अंशु की मम्मी अब इस दुनिया में नहीं, अंशु की मम्मी ख़त्म हो गई हैं। ये सब जो है पटीदारी में सबको कानों कान खबर हो चुका था, लेकिन सिर्फ अंशु को और अंशु के पापा को ये चीज़ नहीं बताया गया था कि उनकी जो मम्मी हैं वो ख़त्म हो गई हैं अंशु की। और जैसी एम्बुलेंस आके गांव में खड़ा होता है वैसे ही चारों तरफ जो है लोग इकट्ठे हो जाते हैं और रोने गाने लगते हैं। और सभी गांव वालों को पता था कि अंशु की मम्मी नहीं रही, वो ख़त्म हो चुकी हैं। और उसके पापा की बहुत बुरी हालत हो गई थी और अंशु की भी बहुत बुरी हालत हो गई थी। और अंशु अपने मम्मी को जो है लिपस्टिक लगा दी, तो उसके लिए भी उसके पटीदारी में पूरा बवाल सभी लोग किए, ऐसा वो आज की वीडियो में बताई है। और फिर किसी का रिकॉर्डिंग के बारे में बात कर रही थी कि मेरे बुआ जी का फ़ोन से मैं रिकॉर्डिंग 1 साल पहले ही सुनी हूँ कि वो बात कोई कर रहा था, उसके फूफा जी बात कर रहे थे कि वहाँ से फटाफट निकल जाओ, नहीं तो काम क्रिया में जो है वो पैसा लगाना पड़े। जिसके यहाँ भी जो भी बीमार रहता है तो उस इंसान की स्थिति पैसे को लेके थोड़ा सा जो है वो परेशानी वाली रहती है। इसीलिए है कि उसके फूफा अपनी पत्नी और बच्चों को बोल रहे होंगे कि वहाँ से निकल जाओ और आ जाओ घर, ताकि तुमको पैसा नहीं लगाना पड़े। और अंशु बता रही थी कि वही मेरी मम्मी थी जो मेरे पापा को हॉस्पिटल में छोड़ के और मेरी बुआ को देखने पहुँच गई थी, और वही उनकी ननद जो हैं वो ऐसा उनके मरने पे काम की कि वहाँ से निकल गई और उनका साथ नहीं दी। तो मैं ऐसे रिश्तेदारों को क्यों बुलाऊंगी अपने शादी में। सभी लोग कमेंट कर कर के पूछते हैं कि अंशु कितनी घमंडी है कि
अपने पटीदारी में से किसी को शादी में नहीं बुलाई और अपनी बुआ को भी नहीं बुलाई और किसी को नहीं बुलाई, तो मैं नहीं बुला सकती ऐसे लोगों को जो मेरे माँ बाप के नहीं हुए, तो मैं क्यों बुलाऊंगी। और अभी तो ये अंशु के मम्मी के ख़त्म होने पे ये सब बातें हुई। अभी जब उसके पापा 1 साल 3 महीने के बाद ख़त्म हुए, तो सोचिए कि अंशु के भाई पे क्या बीता होगा, और अंशु के भाई के ख़त्म होने के बाद अंशु के ऊपर क्या बीता होगा, क्योंकि अंशु जो है वो एकदम अकेले हो गई उस वक्त। और आप सभी ने जो है प्रिंस राज की वीडियो में देखा ही होगा कि अंशु अकेले जो है वो पड़ी हुई थी और एकदम जैसे जिंदा लाश बन गई हो ऐसी दिख रही थी वो लड़की, जो कि अंशु थी। शादी के समय से जो है हम अंशु को पहचान पा रहे हैं, क्योंकि राज फैमिली जो है अंशु को जो है वो पहचान दी। तो आज जाके अंशु को सभी लोग पहचानते हैं, लेकिन उस वक्त अंशु बिल्कुल अकेली थी। जब उसके पापा ख़त्म हुए, जब उसके भाई ख़त्म हुए, तब अंशु बिल्कुल अकेली थी। गांव में आप सभी को पता ही है कि लोग ताने मार मार के जीने नहीं दे रहे होंगे कि यही लड़की है जो अपने माँ बाप और भाई को खा गई, ऐसा भी वर्ड बोला जाता है गाँव में। और ऐसी बातें सुन सुन के अंशु का कान जो है वो एकदम दिमाग फट रहा होगा, कान फट रहा होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ ऐसा लोग बोलते हैं। और हम बात करेंगे कि अंशु इतना रो रही थी वीडियो में, और आगे आने वाली वीडियो जो है वो स्टोरी बताएगी कि उसके पापा के साथ क्या हुआ जब वो ख़त्म हुए, और उसके भाई जब ख़त्म हुए थे तो क्या हुआ था। ऐसे ही करते करते जो है वो अंशु और अंशु के पटीदारी के लोगों के साथ अंशु का रिश्ता टूट गया और अंशु एकदम अकेले पड़ गई। दिन भर वो बिस्तर पे पड़ी रहती थी और 6 महीने तक जो है वो उसका जो है बहुत शरीर गल गया। अंशु पहले ठीक ठाक दिखती थी, हेल्थ भी ठीक था, जितना अभी है उससे तो ठीक ही था, लेकिन अब आप सभी को पता ही है कि अकेले वो लड़की क्या बनाती और क्या खाती और कैसे जीती वाला हिसाब हो गया था। लेकिन भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया है कि अंशु के जीवन में जो है वो शुभम आया और अंशु का हाथ पकड़ा, और अंशु जो है वो शादी कर ली है। और राज फैमिली का भी बहुत ज़्यादा जो है योगदान है इस शादी के बीच में। और आप सभी को पॉडकास्ट में जो है वो स्टोरी पता ही है कि अंशु और शुभम की शादी कैसे हुई, और मैं भी वीडियो डाल रखी हूँ, उस पर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आगे आने वाली वीडियो से हमें पता चलेगा कि अंशु के साथ और क्या क्या घटनाएं हुई हैं। और जैसे कि पॉडकास्ट में हम लोग देखे हैं कि 3 सालों में 2020 से शुरू हुआ और उस समय कोरोना काल भी चल रहा था, तो उसके मम्मी पापा जो हैं वो कोरोना काल में ही 1 साल 3 महीने के अंतराल में ही ख़त्म हुए थे। तो दोनों जन की मृत्यु जो है वो कोरोना काल में ही बोला जाता है कि हुआ है। और उसके भाई का आप सभी को पता ही है कि वाराणसी में स्नान करने गए हुए थे आशीष, तो उनका वहाँ पे जो है कोई डुबा दिया है कि खुद डूब गए, अभी तक कुछ पता नहीं है। जैसे वीडियो डलता जाएगा वैसे वैसे हमें सच्चाई पता चलता जाएगा। तो दोस्तों सभी को लगता है कि रिएक्शन वाले ही हैं जो ब्लॉगरों के पीछे हाथ धो के पड़े हुए रहते हैं और ब्लॉगरों को परेशान करते हैं। तो देखिए हम वही चीज़ दिखाते हैं जो ब्लॉगर लोग अपनी वीडियो में दिखाते हैं और बताते हैं, लेकिन जो लोग गलत सलत कमेंट करके और ब्लॉगरों के आंखों में आंसू ला देते हैं और कुछ भी कमेंट बॉक्स में बक के आ जाते हैं, उनके पीछे तो लोग नहीं पड़ते हैं, उनके पीछे सब्सक्राइबर भी नहीं पड़ते हैं और उनके पीछे जो है ब्लॉगर भी नहीं पड़ते हैं। तो सारे लोग जो हैं वो रिएक्शन चैनल वालों पे ही क्यों उंगली उठाते हैं, और रिएक्शन चैनल वाला अगर कोई वीडियो डाल भी देता है तो उनके कमेंट में भी गंदगी जो है वो कमेंट बॉक्स में आप खोल के देखिएगा, कोई भी ऐसा रिएक्शन चैनल वाला नहीं है जिनके वीडियो के नीचे गंदे संदे और आलतू फालतू कमेंट ना हो। तो मैं यही बोलती हूँ कि भाई हम रिएक्शन दे रहे हैं, किसी का जब सही रहेंगे तो सही भी रिएक्शन देंगे, जो गलत रहेंगे उनका गलत भी रिएक्शन देंगे। और देखते हैं कि कौन सही है आज की वीडियो में और कौन गलत है, उसी पे अपना रिएक्शन देते हैं। लेकिन जो लोग कमेंट करते हैं उनका तो आप लोग कुछ नहीं कर पाते हो।
उनके आगे तो आपकी दाल नहीं गलती है, इसीलिए आ जाते हैं रिएक्शन वीडियो जो बनाते हैं उनके कमेंट बॉक्स में आ जाते हैं अपना भड़ास निकालने के लिए। तो वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। और आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।